दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज से एक न्यू वीडियो सीरीज की स्टार्टिंग हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें हम नेटवर्क प्लस सर्टिफिकेशंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट कलरफुल वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली हैं वन बाय वन सीरियल वाइज, जिसमें हम नेटवर्किंग के कंप्लीट पैरामीटर्स पे बात करने वाले हैं, जो कि एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंट्री लेवल ऑफ सर्टिफिकेशंस की बात हो रही है। यहाँ पे यदि आप आईटी नेटवर्किंग में एंटर हो रहे हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे वो सारी चीज़ें, वो सारे कंटेंट्स अवेलेबल होने वाले हैं जिसके बिहाफ पे आप एक बिगनिंग लेवल से शुरू करके आप प्रो लेवल तक जा सकते हैं और आप अपना करियर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज में आज ये एक न्यू वीडियो है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें हम नेटवर्किंग के बेसिक पैरामीटर्स मींस इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो ज़्यादा डिले ना करते हुए सिंपली हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आप लोगों के लिए बना रखी है और इस पर्टिकुलर स्लाइड्स के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्टली नेटवर्क प्लस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में और टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहली स्लाइड है इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क प्लस। ठीक है, और इसका एग्जाम कोड जो है वो है N10-008। इसका एग्जाम कोड है जो कॉम्शिया के द्वारा ऑफर किया जाता है। सो यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। कॉम्शिया नेटवर्क प्लस हेल्प्स टेक योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, सो कवरिंग ट्रबल शूटिंग, कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजिंग नेटवर्क्स। तो नेटवर्क प्लस के अंतर्गत आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के एंट्री लेवल पैरामीटर पे बात करेंगे, जिसमें हम नेटवर्क को बनाना, नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना, मेंटेन करना, ट्रबल शूटिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो ये ओवरऑल इन सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉपिक्स पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये नेटवर्क प्लस जो है वो कॉम्शिया कंपनी का सर्टिफिकेशन है एंड इन दिस सर्टिफिकेशन बेसिकली वी विल लर्न अबाउट कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ द नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहला टॉपिक क्या आता है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो नेटवर्क प्लस की जैसे आप शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको ये समझना आवश्यक हो जाता है कि बेसिकली नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क के कई डिफरेंट अलग अलग मायने हो सकते हैं, बट यहाँ पे नेटवर्क जो है वो डेडिकेटेड है आईटी नेटवर्क्स को, कंप्यूटर नेटवर्क्स को। तो बेसिकली हमारा जो ओवरऑल थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स को डेडिकेटेड है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क होता क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। A computer network is a collection of interconnected computers and other devices such as printers, servers that can communicate and share resources with each other। मतलब कंप्यूटर और डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस के जुड़ाव को, समूह को, कलेक्शन को, ये बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे प्रिंटर्स, स्कैनर्स, सर्वर्स, डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स, प्रोडक्ट्स, ये आपस में एक दूसरे से किसी भी प्रकार से कनेक्ट है, वायर्ड के थ्रू या बिना वायर के थ्रू मींस वायरलेस के थ्रू। तो बेसिकली इन सारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस के बीच जो कनेक्टिविटी बनती है उसी कनेक्टिविटी को हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, नीचे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अ सिंपल नेटवर्क कंसिस्ट कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स and devices to each other so that they can resource of data। मतलब एक साधारण नेटवर्क बनता है या तैयार होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे से जोड़ने से, और जोड़ने के पीछे का रीजन है कि वो सारी डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से डेटा रिसोर्सिंग कर सके, मतलब डेटा का आदान प्रदान कर सके। एक वन लाइन कंसेप्ट यहाँ पे और मेंशन है माय डियर फ्रेंड, सबसे लास्ट में देखेंगे। दिस इज द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस मींस नेटवर्क्स को यदि आप शॉर्टली प्रोनाउंसिएट करना चाहते हैं, एग्जैक्टली वन लाइन आंसर आप देना चाहते हैं, तो इजिली यू कैन से दैट द नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। आई होप सो
आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल विजुलाइज हुआ होगा कि नेटवर्क कहते किसको हैं। कंप्यूटर्स और डिवाइसेस के बीच की कनेक्टिविटी को हम नेटवर्क कहते हैं और उस नेटवर्क के पीछे का हमारा रीजन है कि वो सारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से डेटा रिसोर्सिंग कर सके। बहुत ही बढ़िया आपके सामने पिक्चर विजुअल हो रही है जिसमें बेसिकली सर्कल और रेड स्ट्रिप के माध्यम से बताया गया है कि सारे कंप्यूटर एक सेंटर पॉइंट से कनेक्ट हैं। मतलब है कि ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये आपस में एक दूसरे से डेटा रिसोर्सिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क का कंसेप्ट आपको विजुलाइज होगा माय डियर फ्रेंड्स। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और समझते हैं नेटवर्किंग किसे कहते हैं। सो बेसिकली नेटवर्किंग का मतलब क्या है, अंडरस्टैंड व्हाट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब जब आपके कंप्यूटर्स और डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़ जाएं और वो आपस में डेटा रिसोर्सिंग करना शुरू कर दे, तो डेटा रिसोर्सिंग करने की प्रक्रिया को ही, मतलब डेटा के लेन देन की प्रक्रिया को ही नेटवर्किंग कहा जाता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, नेटवर्किंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटिंग डिवाइसेस टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। मतलब सारे कंप्यूटर और डिवाइसेज एक दूसरे से जुड़ के जब आपस में एक दूसरे से डेटा की रिसोर्सिंग मींस सेंडिंग रिसीविंग ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड डेटाज इज कॉल्ड एन नेटवर्किंग। यहाँ पे नीचे बोल्ड लाइन में लिखा हुआ है, द कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स ऑफ डेटा, द कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड नेटवर्किंग। मतलब नेटवर्किंग कहते किसको है, जब हम एक दूसरे से डेटा का आदान प्रदान शुरू करते हैं, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से प्रॉपर्ली नेटवर्क में कनेक्ट है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब हम डेटा शेयर करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई फाइल शेयर करते हैं, फोल्डर शेयर करते हैं या एनी काइंड्स ऑफ किसी प्रकार की कोई सर्विस आप एक्सेस करते हैं नेटवर्क के माध्यम से, तो इस पर्टिकुलर प्रक्रिया को ही नेटवर्किंग कहा जाता है। ठीक है, तो networking is not a big deal. Basically it is resources of informations between the computers and devices. कंप्यूटर्स और डिवाइसेस के बीच में जब हम डेटा का आदान प्रदान करते हैं तो उसी प्रक्रिया को ही नेटवर्किंग कहा जाता है। सो आई होप सो आपको यहाँ पे नेटवर्किंग का सारा कंसेप्ट विजुलाइज हो गया होगा और पिक्चर के माध्यम से अभी आपने देखा होगा कि सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जो भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं वो किसी न किसी प्रकार से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या चैटिंग के माध्यम से आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इट मीन्स वो अपना डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को नेटवर्किंग कहा जाता है। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ माय डियर फ्रेंड्स और इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम समझते हैं कि यदि आपको एक नेटवर्क बनाना है, मींस रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स फॉर अ नेटवर्क। यदि आपको एक नेटवर्क बनाना है, दैट डजंट मैटर नेटवर्क आपका छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो जब भी आप नेटवर्क बनाने की कोशिश करेंगे या आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ डिवाइसेस वी नीड टू मेक अ कंप्यूटर नेटवर्क। यदि आपको एक नेटवर्क बनाना है, एक कंप्यूटर नेटवर्क एस्टैब्लिश करना है, तो एग्जैक्टली आपको क्या क्या चाहिए होगा, हार्डवेयर में क्या क्या चाहिए होगा, सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए होगा। सो बेसिकली यहाँ पे दो मुख्य कैटेगरी ऑफ कंपोनेंट्स की नीड होती है यदि आप एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव दिया हो माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर टू कैटेगरी ऑफ कंपोनेंट्स वी नीड टू बिल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। यदि आप एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने वाले हैं तो आपको कुछ हार्डवेयर्स भी चाहिए होंगे और कुछ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स भी रिक्वायर्ड होंगे यदि आप एक अच्छा हेल्दी नेटवर्क बनाने वाले हैं तो। ठीक है, तो ये टॉपिक डेडिकेटेड है कि एग्जैक्टली किस प्रकार के और कौन कौन से कैटेगरी ऑफ कंपोनेंट्स आपको नीडेड होंगे यदि आप एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने वाले हैं तो। अगली स्लाइड में हम समझेंगे कि वो कंपोनेंट्स क्या हैं। बेसिकली कैटेगरी के अनुसार सबसे पहले हम हार्डवेयर कंपोनेंट समझेंगे, इसके बाद हम समझेंगे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बारे में। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स और समझते हैं कि यदि आपको एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है तो आपको क्या क्या हार्डवेयर चाहिए होंगे। हार्डवेयर कंपोनेंट्स में देयर आर सेवरल हार्डवेयर कंपोनेंट्स वी नीड टू मेक अ कंप्यूटर नेटवर्क। हमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स की नीड है यदि आप एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो। सबसे पहले आपको कंप्यूटर्स की नीड होगी। मींस कंप्यूटर दो तरीके के हो सकते हैं, सर्वर टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड क्लाइंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर जो भी होगा, जहां पे भी होगा, उसकी हार्डवेयर एक्सीलेंसी काफी बेटर होगी, मतलब वो हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी जो है वो सुपर होगी। मींस उसमें प्रोसेसिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मदरबोर्ड्स हैवी होंगे, उसमें नंबर ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट्स उसमें हो सकता है ज़्यादा हों
और उसमें जो रैम होगी वो ज़्यादा होगी और स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी एक्सीलेंट होगी। तो जब आपके सारे कंपोनेंट्स एक्सीलेंट कंडीशन में होंगे तो उसे सर्वर कहा जाता है। क्लाइंट साइड के जो कंप्यूटर होंगे वो नॉर्मल कंप्यूटर चल जाएंगे। एक सामान्य डुअल कोर का भी कंप्यूटर क्लाइंट्स की साइड चल सकता है, बट आज के डेट में डुअल कोर का जमाना नहीं है, तो लोग आई सीरीज के प्रोसेसर्स यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली मैटर नहीं करता, आपको कंप्यूटर्स की नीड होगी। यहाँ पे बोल्ड लाइन में सबसे पहला कंपोनेंट है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स हैविंग सर्वर एंड क्लाइंट। यदि आपका एक कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो कंपनीज में सर्वर्स भी होते हैं, क्लाइंट्स भी होते हैं। सर्वर टाइप ऑफ कंप्यूटर्स एक्सीलेंट कंपैटिबिलिटी के होते हैं, मतलब उनके हार्डवेयर काफ़ी बेहतर होते हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स की अपेक्षा। तो आपको सर्वर और क्लाइंट के कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, तभी आप नेटवर्क बना सकते हैं। और इन कंप्यूटर्स में लगे होने चाहिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और वाईफाई कार्ड। यदि आप वायर्ड नेटवर्क बनाने वाले हैं तो आपके कंप्यूटर्स में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कि ऑलरेडी लगाया आता है, आपको अलग से लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, इन केस आपके इंटीग्रेटेड लैन कार्ड्स या डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप अलग से एक्सपेंशन स्लॉट्स की हेल्प से आप अपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। और यदि आप वायरलेस नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आपको वाईफाई कार्ड जरूरी होगा। मतलब कंप्यूटर्स में आपको ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। यदि आप केबल के माध्यम से नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रिक्वायर्ड होगा। यदि आप वायरलेस नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आपको वाईफाई कार्ड रिक्वायर्ड होगा। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, जहां पे मेरा माउस पॉइंटर है ये है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वायर्ड नेटवर्क के लिए, और ये एंटीना वाला जो आप यहाँ कार्ड देख पा रहे हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स का एक्सपेंशन कार्ड, वो है वाईफाई कार्ड। और ये कार्ड वायरलेस कनेक्टिविटी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तीसरा कंपोनेंट आपको चाहिए होगा सेंट्रल डिवाइस। सेंट्रल डिवाइस में मुख्य रूप से आपको हब और स्विच चाहिए होंगे। यहाँ पे एक हब की भी पिक्चर है और यहाँ पे मल्टीपल स्विचेस की पिक्चर यहाँ पे दी गई है। तो आपको सेंट्रल डिवाइस के फॉर्म में हब और स्विच चाहिए होगा। सेंट्रल डिवाइस का मतलब है कि कंप्यूटर से जो केबलें निकलेंगी वो एक पॉइंट पे जाके जुड़ जाएंगी और वो पॉइंट कहलाएगा सेंट्रल डिवाइस। सेंट्रल डिवाइस के फॉर्म में हम यूज करते हैं हब या स्विच। मोस्टली हम स्विच यूज करते हैं क्योंकि हब अब अनमैनेजेबल और अनइंटेलिजेंट प्रोडक्ट होने की वजह से मार्केट में इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं बची है, तो अब हम इंटेलिजेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल डिवाइस के फॉर्म में आपको हब या स्विच की रिक्वायरमेंट होगी जो आपके सारे कंप्यूटर्स को सेंट्रल पॉइंट पे लाके एक दूसरे से कनेक्ट कर देगी। अब अगला कंपोनेंट फोर्थ नंबर पे है ट्रांसमिशन मीडिया। यहाँ पे मैंने एक केबल का बंडल यहाँ दे रखा है पिक्चर। ये बेसिकली ट्विस्टेड पेयर में ट्विस्टेड पेयर जो है ट्विस्टेड पेयर में यूटीपी केबल है। यूटीपी केबल में बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरीज आती हैं, बट बेसिकली आपको ट्रांसमिशन मीडिया में नेटवर्किंग में अलग अलग तरीके की केबल्स की नीड हो सकती है। तो यदि आप वायर्ड नेटवर्क बना रहे हैं तो आपको डेफिनेटली केबल की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप वायरलेस नेटवर्क बना रहे हैं तो आपको केबल्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब आपके जो ये वाईफाई एंटीनाज हैं ये सिग्नल जनरेट करेंगे और आपका जो सेंट्रल डिवाइस है वो एक दूसरे से प्रॉपरली सिग्नल के माध्यम से कनेक्ट हो जाएंगे, आपको केबल्स की नीड नहीं होगी। और यदि आप वायर्ड नेटवर्क बना रहे हैं तो पांचवें नंबर पर आता है कनेक्टर। कनेक्टर की नीड आपको बहुत होगी। यदि आप वायर्ड नेटवर्क बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको RJ45 कनेक्टर्स की नीड होगी। यदि आप फाइबर ऑप्टिक यूज कर रहे हैं तो आपको SC/ST कनेक्टर्स की नीड होगी, जो कि मैंने यहाँ कनेक्टर में RJ45 दर्शा रखा है पिक्चर के माध्यम से कि ये पर्टिकुलर कनेक्टर जो है आपको नीडेड होगा यदि आप वायर्ड नेटवर्क बना रहे हैं। एक लोकल एरिया नेटवर्क में यदि आप वायर्ड नेटवर्क बना रहे हैं तो आपको इस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स की नीड होगी। यदि आप एक कंप्यूटर नेटवर्क, हेल्दी कंप्यूटर नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आपको इतने डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आई होप सो आपको ये पूरा का पूरा हार्डवेयर कंपोनेंट्स विजुअल हो गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। सो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और समझते हैं कि सॉफ्टवेयर सीरीज में आपको क्या क्या चाहिए होगा। जैसा कि हमें पता है कि यदि हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है, चाहे वो सर्वर साइड का है चाहे वो क्लाइंट साइड का है, दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम होना कंपलसरी है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऐसा होना कंपलसरी है जो नेटवर्किंग के सारे फीचर्स को, सारे लक्षण को सपोर्ट करे। तो यहाँ पे बेसिकली नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स की आपको नीड होगी। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज के 2 ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाए हैं, जिसमें विंडोज 10 और सर्वर 2022
की दो लोगोज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उन कंप्यूटर्स में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डाला होना चाहिए, तभी वो पर्टिकुलर कंप्यूटर नेटवर्किंग के सारे कंसेप्ट को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब आपके कंप्यूटर में हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर ड्राइवर रिक्वायर्ड हो, जैसे अभी आपने एक नया इंटरफेस, नया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाया, एनआईसी कार्ड, और वो एनआईसी कार्ड अभी आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा है नेटवर्क कनेक्शंस विजार्ड में। तो इसका मतलब है कि अभी आपके नेटवर्क का जो ड्राइवर है, मींस उससे उस पर्टिकुलर हार्डवेयर का संबंधित जो सॉफ्टवेयर है वो अभी इंस्टॉल्ड नहीं है। तो जब भी आप कभी कोई पर्टिकुलर डिवाइस नेटवर्क से जोड़ते हैं, तो ये तो वो डिवाइस प्रॉपर काम नहीं कर रही है, फंक्शन नहीं है, तो उसके लिए अलग से एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है। जैसे आपने प्रिंटर जोड़ा नेटवर्क में, तो सबसे पहले प्रिंटर का कनेक्ट होना, प्रिंटर का फंक्शनल होना कंपलसरी है, तो उस प्रिंटर का ड्राइवर आप जरूर डालेंगे, तभी जाके वो प्रिंटर काम करेगा। तो आपको किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट से संबंधित उसका डिवाइस ड्राइवर रिक्वायर्ड हो सकता है, जो उस पर्टिकुलर डिवाइस को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो डिवाइस ड्राइवर एक प्रकार से सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। तो आपका अगला कंपोनेंट है डिवाइस ड्राइवर। इसके बाद अगला कंपोनेंट है प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज। बिना प्रोटोकॉल एंड सर्विसेज के आप नेटवर्क में कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे आपको मेल भेजनी है, तो आपकी जो मेल है वो किसी न किसी प्रोटोकॉल के माध्यम से जाएगी। आप नेटवर्क में कोई डेटा शेयर कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर डेटा एक्सेस कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी टाइप ऑफ सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, या नॉर्मल किसी भी प्रकार की सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुल मिला के आपको नेटवर्क में कोई एक्टिविटी परफॉर्मेंस देनी है। नेटवर्क में किसी भी प्रकार के सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग, आप टीसीपी आईपी नेटवर्किंग के अकॉर्डिंग, डोमेन नेटवर्किंग के अकॉर्डिंग, किसी भी प्रकार एंटरप्राइज नेटवर्क के अकॉर्डिंग आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, उसके लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स या कोई ना कोई पर्टिकुलर सर्विस रिस्पॉन्सिबल होगी जो आपकी एक्टिविटी को फुलफिल करेगी। तो प्रोटोकॉल एंड सर्विसेज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेटेड होती हैं। आप कुछ एडिशनल टूल्स के बिहाफ पे भी आप प्रोटोकॉल्स और सर्विसेज का यूज में लेते हैं। तो कुल मिला के आपको प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगे माय डियर फ्रेंड्स, तभी आप नेटवर्क में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो प्रोटोकॉल एंड सर्विसेज जो है वो सॉफ्टवेयर कैटेगरी का एक अहम और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। अगला कंपोनेंट है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो है वो सॉफ्टवेयर सीरीज में रखा गया है। आईपी एड्रेस बेसिकली एक प्रकार की प्रोटोकॉल भी है और एक प्रकार का एड्रेस भी है। दोनों ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि ये एक प्रकार की प्रोटोकॉल के साथ साथ एड्रेस भी माना जाता है और एड्रेस है। बिना इस पर्टिकुलर एड्रेस या बिना इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के आपके कंप्यूटर्स या डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, और जब तक वो कनेक्ट नहीं होंगे लॉजिकली, तब तक वो आपस में डेटा रिसोर्सिंग नहीं कर सकते हैं। तो आईपी एड्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके कंप्यूटर्स और डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, और ये पर्टिकुलर कंपोनेंट सॉफ्टवेयर सीरीज का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना गया है। अगला कंपोनेंट है माय डियर फ्रेंड्स नेटवर्किंग सर्विसेज। नेटवर्किंग सर्विसेज का मतलब है एक प्रकार से इंटरनेट कनेक्शंस। यदि आप अपने नेटवर्क को बेसिकली इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं, यदि आपकी कंपनी है, किसी कंपनी में आप वर्किंग हैं और वहां पे इंटरनेट चल रहा है, तो जाहिर सी बात है इंटरनेट का मतलब है कि नेटवर्किंग सर्विसेज, और वो नेटवर्किंग सर्विसेज आपने किसी न किसी पर्टिकुलर टेलीकॉम से जो है वो रेंट पे लिया हुआ है, और उस नेटवर्किंग सर्विस के माध्यम से आप अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को वाइडली कनेक्ट कर पा रहे हैं। मतलब आप इंटरनेट से जुड़ पा रहे हैं, तो उसके लिए नेटवर्किंग सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, मींस आईएसपी कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे एक पिक्चर में कुछ लोगोज आपको नजर आ रहे होंगे जो एयरटेल, जियो, बीएसएनएल इस तरीके का अलग अलग जो है टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के आईएसपी प्रोवाइडर्स के लोगोज आ रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको नेटवर्किंग सर्विसेज मींस आईएसपी कनेक्शंस मतलब इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होगा यदि आप अपने नेटवर्क में इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी देना चाहते हैं। तो ये अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स आपको नीडेड होंगे माय डियर फ्रेंड्स। यदि आप एक हेल्दी कंप्यूटर नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आपको हार्डवेयर सीरीज के सारे कंपोनेंट्स दिखा दिए गए हैं, आपको सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स सॉफ्टवेयर सीरीज के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे दिखा दिए गए हैं। तो इन सारे कंपोनेंट्स के बिहाफ पे ही आप एक कंप्यूटर नेटवर्क बना सकते हैं। यदि आपके पास ये सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल है, तब आप एक हेल्दी कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के बारे में सोच सकते हैं। बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स अगले स्लाइड की तरफ और समझते हैं कि बेसिकली नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। नेटवर्क जब आप बनाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो नेटवर्क के अलग अलग कैटेगरीज बन के निकलती हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे दो मुख्य कैटेगरी बताई गई है। वैसे नेटवर्क के बहुत सारे अलग अलग, जब आप थ्योरेटिकली जाने लगोगे तो आपको बुक्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ, बहुत सारे अलग अलग कलरफुल नेटवर्क्स के बारे में बात की जाएगी। बट वो सारे नेटवर्क्स, जितने भी प्रकार के नेटवर्क है, वो कहीं ना कहीं लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क के ही इम्पार्ट होते हैं। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क के कंबाइंड फॉर्म से ही अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स बनाए जाते हैं। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे सिर्फ दो अलग अलग नेटवर्क्स को डिस्क्राइब किया है। इसी में सारे नेटवर्क्स इंक्लूडेड हैं। इस वजह से सिर्फ दो मुख्य सीरीज होती है नेटवर्क्स की, जिसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क, सो इजिली यू कैन से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क। द फर्स्ट वन इज लोकल एरिया नेटवर्क एंड सेकंड वन इज वाइड एरिया नेटवर्क। समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है कि एक लिमिटेड कनेक्टिविटी, लिमिटेड कनेक्टिविटी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लैन्स आर यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस विद इन अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। मतलब एक छोटे एरिया के लिए कनेक्टिविटी बनाने का वैसे जो रूल्स है वो ये है कि कनेक्टिविटी जो है वो 10 to 100 मीटर्स के बीच बननी चाहिए। क्योंकि जो लोकल एरिया नेटवर्क में जो केबल्स यूज होती हैं, उसका जो लेंथ मैन्युफैक्चर होता है वो लगभग 100 मीटर का लेंथ कैटेगरी, किसी भी कैट 5 केबल की जो लेंथ होती है वो 100 मीटर्स की होती है। और 100 मीटर्स में हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी अपनी साइज के अकॉर्डिंग उसको कट करके नेटवर्क्स में अपने कंप्यूटर्स को और सेंट्रल डिवाइस के बीच में कनेक्टिविटी बनाता है, या डिवाइस टू डिवाइस के बीच में कनेक्टिविटी बनाता है। सो बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क का जो एरिया होता है वो 10 to 100 मीटर्स हो सकता है, या एक सिंगल बिल्डिंग के अंतर्गत कनेक्टिविटी बनी हो, या किसी कंपनी के इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंप्लीट कनेक्टिविटी को हम लोकल एरिया नेटवर्क नेम दे सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ माय डियर फ्रेंड्स। लाइन्स आर यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस विद इन अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया सच एज अ होम। आपका एक घर है, बेसिकली स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस टाइप ऑफ नेटवर्क जो कनेक्टिविटी बनाते हैं हम। जैसे एक घर है, घर में आपने एक छोटा सा अपना ऑफिस डिजाइन कर रखा है और उस ऑफिस के अंतर्गत आपने 2-3 डिवाइसेस, कंप्यूटर्स वगैरह लगा रखे हैं, तो उनके बीच एक कनेक्टिविटी बना रहे हो तो आप उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा ऑफिसेस और कैंपसेस। मैंने बताया था नेटवर्क के कई अलग अलग सीरीज हो सकती है, कई अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं। कोई कहेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है? तो कैंपस एरिया नेटवर्क का मतलब है कि आपके इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कनेक्टिविटी है, आपके पूरे कैंपस में, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक स्कूल है, या फिर यूनिवर्सिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स और डिवाइसेस लगे हुए हैं, यदि आपस में एक दूसरे से वो इंटरकनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे से डेटा शेयरिंग कर रहे हैं प्रॉपरली, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत ही आएंगे। अब उसमें एक अलग नेटवर्क डिजाइन करके बता दिया जाता है कि दैट इज अ कैंपस एरिया नेटवर्क। तो कैंपस एरिया नेटवर्क समटाइम इन पार्ट ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो होम हो गया, ऑफिस हो गया, कैंपस हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे जो है जो कनेक्टिविटी बनी होती है एक दूसरे के बीच में, कंप्यूटर्स और डिवाइसेस के बीच में, समटाइम इट इज आल्सो नोन एज अ लोकल एरिया नेटवर्क। एंड दे आर टिपिकली हाई स्पीड एंड आर ऑफन यूज्ड फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज लाइक अ प्रिंटर्स एंड फाइल्स। मतलब इसके बीच में जो केबल के माध्यम से जो कनेक्टिविटी बनी होती है, ऑब्वियसली वो काफी हाई स्पीड ऑफ कनेक्टिविटी होती है। मतलब है कि बेसिकली ये द लोकल एरिया नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स और डिवाइसेस लगे होते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से केबल के माध्यम से, सेंट्रल डिवाइस के माध्यम से, या किसी भी प्रकार के माध्यम से लोकली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसलिए वो आपस में जो डेटा रिसोर्सिंग करते हैं या डेटा शेयरिंग करते हैं, उनके डेटा शेयरिंग की जो स्पीड होती है वो काफी फास्टेस्ट होती है। इसलिए लोकल एरिया नेटवर्क में आपका जो डेटा होता है बहुत ही हाई स्पीड से ट्रांसफर हो जाता है। So local area network means the collection of computers and devices within a limited area. It means the connectivity between 10 to 100 meters or in a single building, or you can say that within an organization connectivity sometimes is called a local area network. तो आई होप सो आपको लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में कंप्लीट कंसेप्ट विजुलाइज हो गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। सो बढ़ते हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ और समझते हैं वाइड एरिया नेटवर्क होता क्या है। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब ये है कि वाइड का मतलब एक ह्यूज एरिया ऑफ जियोग्राफिकल। तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। A wide area network is a network that covers a large geographical area, connecting multiple smaller networks or devices over long distances. मतलब है कि लंबी दूरी में जो कनेक्टिविटी बनी है, मतलब
इंटरनेट के माध्यम से यदि आप कनेक्टिविटी बना रहे हैं, यदि आपके डिवाइसेस भी इंटरनेट एक्टिव है, तो इंटरनेट के माध्यम से आप यहां से बैठे बैठे गूगल को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि गूगल आपसे हजारों किलोमीटर दूर उसका सर्वर स्टैब्लिश है। आप इंटरनेट के माध्यम से पूरे और ऑल ओवर अर्थ पे किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, किसी भी कोने, किसी भी पर्टिकुलर सर्वर से आप वेब के माध्यम से कनेक्टिविटी बना पाते हैं। तो इसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, सॉरी वाइड एरिया नेटवर्क। सो वाइड एरिया नेटवर्क इज समटाइम इज कॉल्ड एन इंटरनेट। यदि इंटरनेट की बात करो तो इंटरनेट ही वाइड एरिया नेटवर्क है, या वाइड एरिया नेटवर्क ही इंटरनेट है। तो यहाँ पे हम कनेक्टिविटी कैसे बनाते हैं? कनेक्टिविटी बिटवीन सिटी टू अनदर सिटी, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में। कनेक्टिविटी बिटवीन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक देश से दूसरे देश के बीच में कनेक्टिविटी। और इवन यू कैन से दैट द कनेक्टिविटी बिटवीन वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट। जब आप एक ग्रह से दूसरे ग्रह कोई उपग्रह भेजते हो, या कोई पर्टिकुलर आप वहां पे शटल वगैरह भेजते हैं, तो आपके बीच में सैटेलाइट के माध्यम से, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से एक बहुत ही लंबी दूरी में कनेक्टिविटी बनी होती है, और उस लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को ही वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से हो सकता है, इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। कनेक्टिविटी का जो मीडियम है, वो मीडियम कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। मैटर है कि आप एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में यदि आप कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं, सो इसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। सो आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये बेसिक कंसेप्ट विजुलाइज हो गया होगा। इसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड होने वाला है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस पूरे के पूरे वीडियो में वीडियोस को पॉज करें, उसको थ्योरेटिकली नोट डाउन करें। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के साथ माय डियर फ्रेंड्स। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।